दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। अब आने वाले समय में क्या रिलायंस पावर में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे रिलायंस पावर की सेहत में कितना सुधार हुआ है और अब इसकी प्राइस क्या बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी 2008 के समय इसका जब आईपीओ लाया गया था वो 500 के आसपास लाया गया था। तो जो 500 के आईपीओ की प्राइस 2008 के आसपास थी वो स्टॉक इस समय 30 रुपये के आसपास है। क्यों ना दाव लगाया जाए, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, तो मुख्य कंपनी रिलायंस इंफ्रा है। यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या रिलायंस इंफ्रा भी आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो 208 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 2.61% की शानदार तेजी देखने को मिली। काफ़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ रहा है, फिर से 200 को पार कर चुका है। अब यहाँ पे एक नई तेजी की शुरुआत होगी, क्योंकि अगर रिलायंस पावर कर्ज मुक्त हुई है तो उसका फायदा भी रिलायंस इंफ्रा को ही मिलेगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है, मुख्य कंपनी तो रिलायंस इंफ्रा ही है, उसकी सब्सिडीज रिलायंस पावर है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक 9 रुपये के आसपास था 2020 में, वो स्टॉक इस समय 200 को पार किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ये भी मल्टीबैगर साबित हुआ, बिल्कुल रिलायंस इन पावर जैसा ही। जो स्टॉक 1 रुपये के आसपास था वो 30 रुपये तक पहुँचा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने पद से अपना त्यागपत्र दिया है। अब इसके पीछे वजह यह है कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जो उनकी एज है वो 75 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी है। तो 4 जून 2024 से देखें तो उनका कार्यकाल जो सेकंड टेन्योर है वो भी कंप्लीट हो रहा है और अब वो अपने पद से पदमुक्त हो रहे। तो यहाँ पे उनका नाम है श्री रवि कुमार कृष्णासामी, जो अब देख सकते हो कि कंपनी में अपना रोल अदा नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और साथ में उनकी उम्र भी 75 साल को क्रॉस कर गई है। ऐसे में अब वो कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे। तो 14 जून 2024 से उनका कार्यकाल यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्रा के बिजनेस की, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ा है। देख सकते हो कि मार्च 2023 में 4214 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 4783 करोड़ तक पहुँच गया है और क्वार्टर 3 में ये 4717 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात कर ले तो मार्च 2023 में कंपनी को 2564 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। जून में ये लॉस घट के 495 करोड़ के आसपास रह गया। सितंबर में देखें तो जो लॉस है वो 124 करोड़ के आसपास आ गया। दिसंबर में आते आते ये लॉस 21.5 करोड़ का रह गया और मार्च में इस बार तो मात्र 5.43 करोड़ का ही लॉस रह गया है। तो जिस भारी तेजी के साथ इस लॉस को घटाया गया, ये क्लियर है कि इस बार जो क्वार्टर 1 होगा उसमें कंपनी भारी प्रॉफिट बता सकती है, क्योंकि 2500 करोड़ के लॉस से कंपनी 5 करोड़ के लॉस पे आ चुकी है और लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का लॉस बहुत कम तेजी से बढ़े। तो देख सकते हो कि लॉस लगातार कम हुआ है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा और साथ में अनिल अंबानी के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे। तो कुल मिला के ये निवेश का मौका है, दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे। अब अगर हम रिलायंस पावर की बात कर ले तो क्लोजिंग 31.20 पर जहाँ पे 0.39% की तेजी देखने को मिली। अब ये स्टॉक देख सकते हो कि नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। इंट्राडे में इसने 32 का हाई बनाया, तो बिल्कुल फ्रेश हाई के लिए तैयार है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने अपना 800 करोड़ के आसपास का जो कर्ज था वो बैंकों को चुका दिया है और अब यहाँ पे चिंता मुक्त हो चुकी है कंपनी। तो देख दो कि मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में IDBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS बैंक के जितनी बैंक थे उनका जो कर्ज था उसका निपटारा कर दिया। उसके ऊपर जो एक समझौता हस्ताक्षर कर लिया है। तो देख सकते हो इसके लिए कंपनी ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। इन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बेचे हैं और वहाँ से फंड रेज करके इसको इस्तेमाल किया कर्ज को चुकाने में। तो दिसंबर 2023 में रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश में अपना 1200 मेगावाट का जो एक जल विद्युत परियोजना विकास अधिकार TDS को 128 करोड़ में बेचा। तो ये THDC को बेचा। और मार्च 2024 में महाराष्ट्र के वाशपेट में इनकी 45 मेगावाट की एक देख सकते हो कि विंड पावर की जो योजना थी, जो ये परियोजना इन्होंने 132 करोड़ में GSW एनर्जी को बेचा।
तो इन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बेच के वहाँ से जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि काफ़ी लोग बार बार सवाल करते हैं कि कहाँ से इन्होंने अपने कर्ज को चुका दिया, ये बात सही नहीं लग रही है। तो बिल्कुल इन्होंने अपने एसेट को बेचा है, उन्होंने अपने बिजनेस को बेचा है और उससे कर्ज को खत्म किया। अब आसानी से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं। इनके पास बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट है, कंपनी के पास बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है और सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में रिलायंस पावर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि अब चिंता कम हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ तो देखिए कि ये कंपनियां जो दूसरी इनकी सारी कंपनियां के करके डूब चुकी है, आरकॉम डूब चुकी है। और आपको ये पता भी होगा कि 3 साल 4 साल पहले जब इनकी आरकॉम और रिलायंस पावर की प्राइस एक जैसी थी, लगभग 1-2 रुपये के आसपास थी, उस समय लगातार मैंने कहा था कि जो भी लोग आरकॉम में बने हुए वो अपना निवेश शिफ्ट कर ले रिलायंस पावर के अंदर। और काफ़ी लोगों ने ये बात को उस समय सीरियसली लिया और समझा, और आज देख सकते हो कि आरकॉम कहाँ पे और रिलायंस पावर कहाँ पे, आपका निवेश यहाँ पे कितना सुरक्षित और कितना तेज़ी से बढ़ा है। और आप पता होगा कि रेगुलर मेरे वीडियो देखो तो आपको मेरे पता ही होगा, एक बार नहीं मैंने हर वीडियो में बोला कि आरकॉम के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब रिलायंस कैपिटल भी एक तरह से नीलाम पूरी तरह से हो रही है, ऐसे में एक तरह सारी बिजनेस तो उनके बंद हो चुके हैं फिलहाल। अब ये जो बिजनेस जो आने वाले समय देश का नया भविष्य है, यही आगे लेके जाएगा अनिल अंबानी को। और उनके दोनों बेटे तैयार हो चुके हैं, वो भी अब बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और उन्होंने काफ़ी बड़ी मेहनत की है। अनिल अंबानी से ज़्यादा उनके पास बिजनेस का अनुभव है। अनिल अंबानी जिस तरह से अपने बिजनेस को नहीं संभाल पाए, उनके पास बहुत सारे अलग अलग बिजनेस थे, लेकिन वो सारे के सारे डूब गए। लेकिन अब आने वाले समय जो नए अब एक टीम तैयार हो चुकी है, ये दोनों अनिल अंबानी के बेटे मिलकर कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं और ऐसे में इनकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। अब कुछ जो डील हुए उन डील को समझते हैं, तो सुबह 9:15 पर 33.10 की प्राइस से 15,26,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:26 पर 32.93 की प्राइस से यहाँ पे एक बहुत बड़ी यानी 2,08,24,000 शेयरों की बम्पर प्रॉफिट बुकिंग, यानी किसी ने अपने करोड़ों शेयर बेचे, प्रॉफिट बुकिंग की है और जिसकी वजह से ही शेयर की प्राइस नीचे आई है। तो ये आप देख लो कि करीब 2 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पे बेचे गए। के बाद अगर आप देखें तो 9:34 पर 32.44 की प्राइस से यहाँ पे करीब 7,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:59 पर 31.96 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:18 पर 32.23 की प्राइस से 8,84,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:21 पर 32.41 की प्राइस से 8,92,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। उसके बाद 2:40 पर 30.97 की प्राइस से 11,34,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी करे, लेकिन देख सकते हो कि बिकवाली का जोर जा रहा था, यानी एक साथ किसी ने 2 करोड़ शेयर बेचे तो उसका असर तो निगेटिव थोड़ा होगा ही और इस वजह से यहाँ पे जो बड़ी तेजी थी वो रुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अब नीचे जाने को तैयार है। जिस तरह से कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हुई है, आने वाले समय अनिल अंबानी ने बड़े सपने देख लिए है और ये सेक्टर है जिसको सरकार का पूरा सपोर्ट मिला है। कंपनी ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करने वाली कंपनी है। इंडिया के लगभग हर स्टेट के अंदर इनका कामकाज है। ऐसे में आने वाले समय चाहे रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा, दोनों ही कमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इन स्टॉक में दाव लगाए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिलायंस इंफ्रा की प्राइस 2008 के पहले अगर देखें तो 2100-2200 के आसपास हुआ करती थी। उस हिसाब से ये बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है, दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।